सारे भाइयों को मेरे राम राम। सवाल भारत के चैनल पे आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, आप सब ने देखी थी। उस कार्रवाई में आपने मेरे को सपोर्ट करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी वो वीडियो थी वो मोर देन 1.5 लाख से अबव हो चुकी है। और साथ में एक चीज़ और, सबके मन में एक क्वेश्चन था, भाई ये कार्रवाई करने का राजा कौन है, ये कार्रवाई करवाई किसने है, किसके इशारे पे, सबके मन में थी। तो मेरे मन में भी थी। जानेंगे, पहुँचे हैं। वैसे तो हेडलाइन आपने पढ़ी ली है, परिचय के मोहताज ये है नहीं, मैं आपसे मिला ही देता हूँ। सर राम राम। राम राम जी, राम मेरे दर्शकों को भी राम राम। राम राम, सभी को राम राम जी। मेरे सारे दर्शक बड़े उत्साहित थे, भाई ये कार्रवाई करवाई किसने है। अब ये बता दो, ये जो इशार की इतनी बड़ी ब्लंडर कार्रवाई हुई है जिसमें सारा इशार ही लगा, वो कार्रवाई करवाने के राजा आप हो जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई का जो श्रेय है ये पूरे नगर निगम को है। और बहुत सी बारी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को कई बार दुख भी होता है कि कई बारी मीडिया के अंदर कोई अजीब चीज़ें आती हैं कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आजकल हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का आ रहा है, या कोई मान लीजिए मैं कहता हूं किसी और भ्रष्टाचार का आ गया, तो हमें बड़ा दुख होता है इस वाली बात के लिए कि जब नगर निगम की कहीं पे प्रतिष्ठा के ऊपर बट्टा लगता है या उसके ऊपर प्रतिचिन्ह लगता है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी या सभी अधिकारी या नगर निगम ऐसा है, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन कई बारी कुछ ब्लैक शिप्स होती हैं, कुछ इस तरह के काम हो जाते हैं जिससे हमें बेहद दुख भी होता है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो बड़ी कार्रवाई, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि बहुत सी बारी हमने एक बारी 2017 के अंदर भी हम लोगों ने पूरे बरामदे 16-17 के अंदर पूरे बरामदे बिल्कुल खाली करवा दिए गए थे। लेकिन लोग धीरे धीरे वापस दोबारा उस चीज के ऊपर आने शुरू हो गए। ये जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा लोगों को कि ये लोग इसको किस वे से देख रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बहुत से लोगों को कल बड़े बार बार लोगों के धन्यवाद आ रहे थे कि जी नगर निगम ने बहुत कार्रवाई करी। तो इससे मतलब मैं कहूंगा कि जो मेयर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, या हमारी पूरी जो नगर निगम की जो टीम है, और खास तौर से जो हमारे अधिकारी वहां पर मौके के ऊपर पहुंचे हुए थे, जितने भी हमारे अधिकारी जो पहुंचे हुए थे, उन अधिकारियों ने मतलब बिल्कुल मैं कहूंगा कि निष्पक्ष तरीके से लेकर के उन्होंने, और सवेरे जैसे बहुत से लोगों का मैं आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से पढ़ रहा था कि कुछ लोगों ने कहा जी हमें बताया नहीं गया, जी निगम ने बिल्कुल चोरी चुपके से कार्रवाई की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कार्रवाई की गई है, हमने बहुत सी बारी न्यूज़पेपर में दिया है, बहुत सी बारी हमने इसकी अनाउंसमेंट करवाई है। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा स्टाफ व्यक्तिगत रूप से बार बार जाकर के उन लोगों को चेता करके आया था कि आप ये जो लोग हैं, आप इन बरामदों, ये जो आगे कब्जे किए हुए ये हटा लो। दूसरा, अगर मैं आपको इस चीज में बताना चाहूंगा कि ये करने से अगर वो किसी दिन कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से अगर इसको सोचेंगे, तो ये मैं बता दूं कि नगर निगम से ज्यादा उस लोगों को फायदा है जो राजगुरु मार्केट के व्यापारी हैं, राजगुरु के मार्केट के व्यापारियों को फायदा है, प्लस जो शहर की जनता है उनको बेनिफिट है। अब आप पूछेंगे मेरे से कि इनको कैसे बेनिफिट है। जो अगर ये जितना रोड खुला हो गया, बहुत सी बारी क्या होता है कि इस राजगुरु मार्केट के अंदर व्यक्ति का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे तो कई बार ये होता है कि मैं अगर आंख बंद करके एक विचार करूं कि परमात्मा ना करे किसी दिन कोई अनहोनी होगी, तो शायद अंदर मेरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा पाएगी। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय हो रहा था हम सबके लिए, बार बार हम लोगों को ये हो रहा था। तो इसलिए उन चीज़ों को देख करके, दूसरा क्या होगा कि बहुत से जो अच्छे जो खरीदार हैं वो कई बार राजगुरु मार्केट में जाना पसंद नहीं करते कि ठीक है कि वहाँ पे हमें सामान अच्छे रेट में मिलेगा, लेकिन वहाँ पर इसलिए जाना पसंद नहीं करते कि भीड़ भाड़ में यार कौन जाएगा, मेरी गाड़ी फंस जाएगी, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पर। लेकिन अगर इस तरह के अगर उन लोगों को जो सुविधा मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ के राजगुरु मार्केट के जो व्यापारी हैं उन लोगों को आज नहीं तो कल फायदा होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस तरह हम लोगों के पास फोन आ रहे थे, इसमें अधिकतर व्यापारी इवन जिनके टूटे हैं, जिन्होंने कब्जे किए हुए थे, जिनके कब्जे टूटे हैं, उन लोगों के फोन आए हैं कि सर आपने बहुत बढ़िया कार्रवाई कर दी, मेरा भी टूटा उसके अंदर, लेकिन मजा आ गया जी जो आपने कार्रवाई करी। तो ये कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि ये जो बड़ी कार्रवाई है, और इस तरह की कार्रवाई मैं कहता हूं कि निगम को प्रति मतलब हर बीच बीच में करते रहने चाहिए, ताकि लोगों में एक मैसेज रहे कि हम लोगों के कोई भी जो गलत काम है, या जो सरकार के जो विपरीत, या जो हम सड़कों पे कब्जे कर लेते हैं, सड़कों पे रैंप बना लेते हैं, इस तरह की कार्रवाई ना करें।
बिल्कुल सर, मैं भी निगम की पूरी टीम को, सर को, सभी को सलूट करूंगा जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे जिन्होंने पूरी कार्रवाई करी। और एक बात और बता दूं, रात को मैं कवर नहीं कर पाया लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं सुन रहा था, फ़ोन आ गए थे कि पूरी रात सुबह 4 बजे तक निगम ने जो आगे तोड़े थे छज्जे, जो थल्ले तोड़े थे, उन थल्लों का सामान वगैरह वहाँ से उठाकर, जो वहाँ का वेस्टेज था सारा उठाकर उसको एक प्रॉपर जगह पर भी शिफ्ट किया। इसमें उन्हें सुबह 4 से 5 बज गई थी। ये भी मैं इस चीज़ का गवाह आपके सामने मौजूद हूँ, इसके लिए बहुत बहुत तारीफ के काबिल हैं। सर जी एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन बड़े दिनों से ना भाई कई जनों ने पूछ लिया, अरे सर ये बाल जो वाइट करा रखे हैं क्या हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरे नेचुरल हैं, ये नेचुरल बाल है। फुल फैशन वाले हैं साहब, देख लो, मतलब कसुत्ते पूरे बाल भी कह के, मतलब वो क्या करें ना, इंजीनियर के कहने से सब कुछ होगा, इनके कहने से इनके बाल आए हैं जी। नहीं नहीं, देखिए ये एक सौभाग्य की बात है कि मैं कई बार कुछ लोगों को देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा करूंगा या मैं अपनी एनजीओ खोलूंगा। मैं बोलता हूं कि ये जो हमारी संस्था है, ये कितनी बढ़िया संस्था है कि यहां पर आदमी बैठ करके जितने मर्जी समाज सेवा कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर नगर निगम में आए, अगर हम उसको सेटिस्फाई करके भेज दें तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी जो हमारी सेवा होगी नहीं। तो मुझे तो, मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूं, बड़ा मजा आ रहा है। और कई एक आधी बारी बड़े वैसे इंसिडेंट भी आ जाते हैं, कई लोग वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि धैर्य के साथ काम करें और लोगों की जितनी सेवा हो पाए। क्योंकि मैं नगर निगम से, अगर मैं हकीकत में बताऊं, अगर आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है, तो वो रोजी रोटी केवल और केवल जो नगर निगम से हमारे को जो तनख्वाह मिल रही है उससे चल रही है। तो हमें इसका मान सम्मान करना चाहिए और इसके साथ कतई भी हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी देर यहाँ बैठने को मिला, अभी भी मेरे ख्याल 1 घंटा बैठने को मिला होगा। बड़ा सौभाग्य की बात थी, इनकी मीटिंग चल रही थी उसमें बैठने को मिला। तो भाई मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि जब मैं यहाँ बैठा तो उस आधे घंटे के अंदर मेरा सिर दुखने लग गया। सर तो सुबह मेरे 9 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं। सर तो ये पूछना है मैंने भाई सारे की तरफ से है कि भाई साहब शाम को जब घर जाते हो तो फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए कौन सी गोली या कौन सा सिरप लेते हो जिससे माइंड ठंडा हो जाता है? चलो आपने क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इवन है मेरी फैमिली कई बार मेरे से सेटिस्फाई नहीं रहती है, इवन है बच्चे खास तौर से। तो वो बच्चों को ये लगता है कि शायद हमारे पापा को शहर के लिए टाइम है और हमारे लिए समय नहीं है। और ख़ास तौर से मेरी गुड़िया को, जो मेरी बेटी है, उसको बड़ा मेरे से इस बात का मलाल रहता है। दूसरा, बहुत सी बार ये जो क्वेश्चन आपने किया है, मैं कोई आपको तारीफ नहीं करना चाह रहा अपनी, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अजमा करके देखिए। आप किसी गरीब व्यक्ति को भेजिए जिसकी कोई अप्रोच ना हो और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसको भेज करके देखिए ऑफिस में कि उसको किस तरह का जवाब मिलता है हमारे यहाँ पर। दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं कि शायद आप जाकर के रात को थोड़ा सा लिटिल पैग मारते होंगे। मेरा भी क्वेश्चन था ये। मैं पूरे शहर को बताना चाहूँगा कि मैं अंडा, मीट, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मैं किसी चीज़ का सेवन नहीं करता हूँ। तो इसलिए ये परमात्मा की वो, कई बारी हम अच्छे कर्म करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो तीसरी आंख है परमात्मा की, वो कहीं ना कहीं देख रही है और उसकी जो कृपा है, मैं तो कहूँगा कि हमारे ऊपर पूरी कृपा है परमात्मा की। बिल्कुल सर, ये जो कार्रवाई कल हुई, एक जो बड़ा क्वेश्चन है फिलहाल अभी, ये कार्रवाई जो कल हुई, लगभग मानना है कि निगम जो है 2, 4, 5 साल में एक बार जागता है, एक दिन के लिए, और फिर अब कार्रवाई खत्म करता है। अभी जो आपने कार्रवाई की है वो राजगुरु मार्केट एक सेक्टर के अंदर हुई है, बाकी कई सेक्टर मारे गए हैं, कई गलियां रह गई हैं, उनमें भी काफी बड़े बड़े कब्जे हैं। तो उन पे कार्रवाई कब होगी, नेक्स्ट कार्रवाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर हमें राजगुरु में इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मैं अभी जो हमारा नगर निगम, वो भी इस बात को महसूस कर रहा था कि अभी दिवाली का वक्त था, कि दिवाली के वक्त में एक भी व्यक्ति अंदर जा नहीं पा रहा था। और मैं कहता हूँ कि अगर उस टाइम में परमात्मा ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो इसलिए हमें राजगुरु मार्केट में, ऐसा नहीं कि हमें कोई राजगुरु मार्केट कोई स्पेसिफिक एरिया हमने किया हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर उन लोगों को समझना पड़ेगा। और इस तरह के जो भी अंदर बाजार हैं, अभी कमिश्नर साहब और मेयर साहब से सबसे डिस्कस हुआ है इस चीज के लिए कि जो इस तरह के, जहां पे हम लोगों को अंदेशा है, जहां पर हम लोगों को लगता है कि ये कार्रवाई अब रुकेगी नहीं और ये लगातार चलती रहेगी, और ये अगर आप बोलते हैं कि भाई आप कंटिन्यूअस बीच बीच में रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें हर चीज देखनी पड़ती है। मैं बोलता हूं कि मान लीजिए हमने रेडी वालों को हटा दिया
और अगर हमने उनको बेरोजगार कर दिया तो इसका मतलब वो आदमी क्या करेगा, कोई ना कोई गलत काम करेगा, क्राइम करेगा। हम लोगों का पर्पज उन लोगों को बेरोजगार करना नहीं है, इसलिए हम लोगों की कार्रवाई कई बारी धीमी पड़ जाती है कि भाई हमें उनके लिए भी कोई व्यवस्था करनी है या उनको कोई साइड में कोई और जगह देनी है, इसलिए कई बारी कार्रवाई धीमी पड़ जाती है। राजगुरु मार्केट में मैं बताता हूं, बहुत से फड़ी वाले लोग आगे, वो लोग आकर के बोलते हैं जी हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, अब हम क्या करें। लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिले, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि कुछ लोगों ने वो जो आगे जगह है, इवन जो अपना बरामदे में बेच दिया, बरामदे में लोग किराए पे काम कर रहे हैं, बरामदे के आगे लोग किराए पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रथा नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अगर इस तरह की अगर कोई हमारे को नॉलेज में आता, हमारी संज्ञान में आता है, तो उसके ऊपर लगातार नगर निगम की कार्रवाई चलती रहेगी। आप स्पेशली वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, ये मैं बता दूं, ये अगला टॉपिक है नेक्स्ट, जो सर से जो भी डिस्कस करेंगे जब भी एक इंटरव्यू होगा, अगला टॉपिक है। वैसे फिर भी सर स्वच्छता अभियान पे आप बहुत जोर लगाते हैं, इसके लिए फिलहाल अभी क्या आगे की कार्रवाई है? स्वच्छता अभियान में मैं बता दूं, मैं 2006 में पहली बारी जब मैंने एक वर्कशॉप भिवानी में की थी, तब मुझे लगता था कि शायद इंजीनियर्स का काम रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये वाला काम है, और स्वच्छता मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरी पोस्ट भी जैसे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की है, तो मेरा काम ये नहीं है। तो मुझे लगता था कि ये शायद मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझे नहीं करना है। लेकिन जब मैंने वो वर्कशॉप की थी, एक विकास गुप्ता जी, डॉक्टर अमित अग्रवाल जी थे, हमारी टीम को भी बहुत बढ़िया टीम थी, और उसमें इस तरह के लोग जुड़े हुए थे। मुझे इंसिडेंट याद आता है, एक सुमेधा कटारिया जो डीसी पानीपत थी अभी कुछ समय पहले, उन्होंने एक वाक्य कहा कि रामजी लाल, अगर मेरा कुरुक्षेत्र जिला खुले में शौच मुक्त हो जाए, चाहे परमात्मा अगले दिन मुझे उठा दे, तो मुझे लगेगा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। तो हम लोगों जो मेरा इस तरह की जो टीम है, उन लोगों के साथ मुझे विकास गुप्ता जी, अमित अग्रवाल, सुमेधा कटारिया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को एक जुनून चढ़ा हुआ था। युद्धवीर ख्यालिया जी, जुनून चढ़ा कि मैं इतने दिन में अपने जिले को खुले में शौच मुक्त कर दूंगा। तो वो जो जुनून था, वो जुनून मैंने परमात्मा की कृपा से उस जुनून को मैंने मरने नहीं दिया, और मैंने ये कोशिश की कि हम भी अगर जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं। और उसी श्रेणी के अंदर जो हमारा स्वच्छता अभियान है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा भी हमने स्वच्छता महाअभियान चलाया। मैं आपके इस वाक्य को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। किसी व्यक्ति ने कहा, एक दिन मैं किसी दुकान पे चले गया, तो मैंने उनको कहा कि जी ऐसे ऐसे मेरे को जिन लोगों ने स्वच्छता महाअभियान में काम किया है, तो मेरे को उनको सम्मानित करना है, तो प्लांटर दे दीजिए। तो वो व्यक्ति मेरे को कहने लग गया, कहता जी, उसने अपने भाई को बुलाया, कहता आजा आजा भाई एक बात बताऊं। तो मैंने उनको बताया कि जी जो स्वच्छता महाअभियान चलाया, हमने किसी से कोई 5 पैसे नहीं लिए, नगर निगम का कोई 5 पैसा खर्च नहीं हुआ, हमने 70-80 ट्रैक्टर ट्रॉली, 30-32 जेसीबी ट्रॉली, और फ्री के अंदर स्वच्छता महाअभियान पूरे शहर का अंदर कचरा हमने साफ करवाया एक दिन के अंदर। तो वो जो व्यक्ति, उसने बुला करके कहा अपने भाई को, उसका भाई कहने लग गया कि यार देखो, आज तो पूरे शहर में ट्रॉली चल रही है, आज तो लाखों रुपए ऊपर नीचे हो गए होंगे। मतलब उनका उद्देश्य ये था कि शायद आज ये जो काम चल रहा है, ये एक एक जेसीबी से शायद पता नहीं कितनी कमाई कर रहे होंगे। तो एक लोगों की एक ऐसा बन गया कि शायद सभी सरकारी अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। तो जब उस व्यक्ति ने बताया, कि हमने बताया उनको कि ये जो अभियान है, ये इसमें जितने लोगों ने, सबने फ्री के अंदर स्वेच्छा से जेसीबी मशीन दी है, ट्रैक्टर ट्रॉली दी है, और पूरा महाअभियान चलाया। इस तरह से अभी हमारा आने वाले टाइम में हिसार के लिए अभी आजकल जो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर मैडम है, वो भी बड़े मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के, वो भी अब धीरे धीरे हमारी जो टीम है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि सभी लोग एक वेव लेंथ के जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो मुझे लग रहा है कि जो हिसार है वो स्वच्छता के मामले में कम से कम, देखिए आज के टाइम में लोग पंचकुला को, करनाल को या गुड़गांव को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर मैं कुछ दिन और, हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही है या जो प्लानिंग कर रही है, कुछ दिन के बाद शायद आप पंचकुला या करनाल या गुड़गांव से ज़्यादा बेस्ट आप कोशिश करेंगे कि हम हिसार में रहे स्वच्छता के मामले में खास तौर से। और मैं कई बार कहा करता हूं कि पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिसार से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हम लोगों का मकसद नहीं दोस्तों, अब हम सब की कोशिश है हिसार की सूरत बदलनी चाहिए। और इस हिसार की सूरत केवल कहने से, भाषण से नहीं होगी। बार बार बोलता हूं कि बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत सारी एनजीओज लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे रिटायरमेंट लोग लगे हुए हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी टीमें लगी हुई हैं। तो मैं कहूँगा
है कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हमारे पार्क देखिए हिसार के अंदर, जो पार्क समितियां लोगों को दी हुई है, इतनी बढ़िया पार्क बने हुए हैं, शायद आपको हरियाणा में कहीं नहीं मिलेंगे। जो मेरे को जो महसूस होता है, मैंने और जिलों में भी नौकरी करी है, जितने ज़्यादा पार्क और जितने बढ़िया हिसार के अंदर है, शायद और जगह नहीं मिलेगा। तो हम स्वच्छता के मामले में तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छी तरह करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक लेके, कोई नई बात लेके आपके साथ आएंगे। बाकी मेरे चैनल के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो भी आपके निगम को बहुत सपोर्ट करते हैं। जितने जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी को कहूँगा कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे और इनको लोगों को जोड़ते रहिए। लेकिन मेरी सबसे जो हिसार के लोग, खासतौर से सभी लोग, वैसे तो जितने दर्शक हैं, खासतौर से जो हिसार की जनता है, मेरा उनसे अनुरोध है कि जो स्वच्छता के मामले में है, जब तक आप लोग अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सरकारी आदमी कई बार निकम्मा हो जाता है। तो आप हमें जगह बीच बीच में जगाते रहिए, आप हमें उठाते रहिए। कोई बात नहीं, गलती से अगर हमसे हो जाए, लेकिन हम तभी सक्सेस हो पाएंगे, तब सभी लोग आप हमारा साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमस्कार। धन्यवाद। मैं बता दूं आपको, ये थे हमारे साथ एससी रामजी लाल जी। इन्होंने बहुत सुंदर एक मैसेज दिया स्वच्छता अभियान पे। जो ये कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी इन्होंने सब बताया। वो कार्रवाई कंटिन्यूस चलती रहेगी। और साथ में एक चीज़ और बता दूं, आचार संहिता लग गई है फिलहाल। इलेक्शंस जो है शायद 1 मार्च को डिक्लेयर हुए हैं वार्ड नंबर 19 के, जहाँ पे नरेंद्र शर्मा जी का देहांत हो गया था। उनकी वाइफ को पूरे निगम, सभी पार्षदों और स्पेशली मेयर साहब के आशीर्वाद से उनको एक कैंडिडेट खड़ा किया गया। उनके सामने शायद कोई कैंडिडेट खड़े नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। जो वहाँ पे पूर्व पार्षद थे करमवीर ढिल्लो जी, वो उन्होंने भी कहा है कि मैं भी इसी परिवार को सपोर्ट करूंगा। तो इलेक्शंस जल्दी होने वाले हैं, आचार संहिता लग चुकी है। फिलहाल कुछ नए काम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन पुराने कामों की जो रूपरेखा है वो बनती रहेगी, वो चलती रहेगी। सवाल भारत के चैनल से मैं आपका देसी पत्रकार विपिन खुराना, सपोर्ट मी, शेयर करते रहो भाई, दबा के शेयर करो। जो ये बातें हैं जो भाई साहब ने कही हैं, ये सारी की सारी बातों में दम है। वास्तव में स्वच्छता में शायद हिसार को कोई रैंकिंग मिली है, नंबर 3 रैंकिंग मिली है शायद। अभी जो स्वच्छता को अभियान चला था उसमें भी आगे स्वच्छता के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आऊंगा मैं सर के पास, स्पेशल बात करेंगे इस बारे में। अभी के लिए मैं आप सबसे बाय बाय और थैंक यू और शेयर मी एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।